गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 के अंदर चल रहा है अपना पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर है बिस्मिल्लाह खान जो सहनाई वादक है उसके बारे में सेकंड पार्ट चल रहा है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में आगे पढ़ते हैं इसको। यहाँ तक हो गया था कल। एट द एज ऑफ 14 यानी 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह एकम्पनीड साथ होना हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस यानी शामिल होना हो जाएगा। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में शामिल हुए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल का अर्थ हो जाएगा गायन, यानी अपने गायन के अंत में, यानी अपना गीत गाने के अंत में उस्ताद फैयाज खान पेट द यंग बॉयज बैक। गायन समाप्ति के बाद उस्ताद फैयाज खान ने उस युवा लड़के की पीठ को पेट यानी थपथपाया। गायन समाप्ति के बाद फैयाज खान ने उस युवा लड़के की पीठ को थपथपाया। एंड सेड और कहा, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। एंड यू शेल मेक इट विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। यानी कड़ी मेहनत करो और तुम इस संगीत के साथ ही इसे अच्छी प्रकार से बजाने में प्रसिद्धि पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही तुम इस पर प्रसिद्धि पाओगे। 1938 के अंदर लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो पर बिस्मिल्लाह खान का प्रदर्शन केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को बड़ा ब्रेक लगा, थोड़ी रुकावट हुई। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। यानी वे शीघ्र ही अक्सर हियर्ड शहनाई प्लेयर एक शहनाई खिलाड़ी के रूप में, रेडियो पर एक शहनाई खिलाड़ी के रूप में एक खिलाड़ी बन गए। यानी वे शीघ्र ही रेडियो पर एक शहनाई खिलाड़ी बन गए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो अपनी शहनाई के साथ राष्ट्र का स्वागत करने वाले बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय थे। यानी जब देश को आज़ादी मिली तो अपने वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र का स्वागत करने वाले प्रथम भारतीय बिस्मिल्लाह खान थे। ही poured his heart out into राग कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस। यानी लाल किले से एक दर्शकों के लिए राग काफ़ी से उन्होंने उन लोगों के हृदयों को या अपने हृदय को बाहर निकाल दिया। विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में डेस्टिनी पर भाषण दिया और अपनी प्रसिद्ध कोशिश की। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेश में दोनों में ही कई स्मरणीय प्रदर्शन किए। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान, यानी उनकी पहली यात्रा अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर हुई। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रियो, जहाँ पर राजा जहीर शाह जो उस्ताद के द्वारा लिया गया। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स, जिन्होंने उसे बेशकीमती फारसी कालीन एंड अदर शोवरेन और अन्य कई कीमती चीज़ें भेंट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, केवल अफगानिस्तान का राजा ही बिस्मिल्लाह खान के संगीत से आकर्षित नहीं हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी काफ़ी प्रभावित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, यानी फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी काफ़ी प्रभावित हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, यानी इस त्यौहार पर बिस्मिल्लाह के द्वारा बजाई गई शहनाई को सुनकर के विजय भट्ट भी काफ़ी प्रभावित हुए। दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और इस फिल्म को बाद में एक उपकरण का नाम दिया गया, एक वाद्य यंत्र का ही नाम दिया गया, कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, अर्थात इस फिल्म का नाम फिर गूंज उठी शहनाई रख दिया गया। आगे कल पढ़ाएंगे।